नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे सभी नौजवान साथियों? स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी को एक मजबूती दे रहे हैं इस टाइम, और देना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अब धीरे धीरे हम हमारे एग्ज़ाम के नज़दीक आ रहे हैं। क्योंकि अब हमारा सितंबर माह है गुजरने वाला है दोस्तों, और फिर अक्टूबर माह है बचा है, नवंबर में हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो साथियों, अपनी तैयारी को एक बहुत मजबूत तरीके से, इस तरीके से तैयारी को मजबूत बना लीजिएगा कि बस पेपर में धुआं कर आओ, पेपर में धुआं कर आओ, सब अच्छा होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा इस बात की, और अपना जो जोश है वो कम मत होने देना। बस जो जोश है ना आपके अंदर, जो जुनून है, जो आपके अंदर की जो आग है, जो भड़ास है, उसको वहाँ पर 1.5 घंटे में चेपी आना बस आप तो, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, प्रेशर माइंड पे रखना नहीं है, जितना आता है उतना आपको करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है, और इतना बेटर देके आना है कि हमारा सिलेक्शन एक सेफ जोन में हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए साथियों, ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं। कैलेंडर अपना चल रहा था, और इस कैलेंडर में अपन ने काफ़ी सारी बातें, इसकी बेसिक जानकारी ली, बेसिक जानकारी से बनने वाले प्रश्नों को पढ़ने किया, और उसके बाद अपन टाइप टू टाइप क्वेश्चनों पर चल रहे थे। और लास्ट टाइम में अपन पढ़ रहे थे, जो लास्ट क्लास में अपन ने शायद उसके एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे साथियों, जब दिनांक व माह, जब दिनांक व माह समान हो तथा वर्ष अलग हो, जब दिनांक व माह तो क्या होना चाहिए दोस्तों? समान, और वर्ष क्या हो? अलग हो। इस तरह के प्रश्न की अपन बात कर रहे थे साथियों। कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। आज भी अपन इस पे बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे अपन आगे चलने वाले हैं। आप बिल्कुल कतई टेंशन ना लीजिएगा इस बात की, तो ध्यान दो, इधर समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार से बनाया मैंने आपके सामने, दिनांक और माह को समान करना है और वर्ष क्या करनी है? अलग करनी है। इस प्रकार का प्रश्न जब आएगा हमारे सामने तो उसको कैसे करना है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर अब आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनको क्वेश्चनों को आपको खुद को पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाइए दोस्तों। आप खुद उन प्रश्नों को एक बार करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं एक एक प्रश्न पर आपके सामने बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा 12 जनवरी 2009, वार दिया मैंने आपको शुक्रवार। क्या वार दिया दोस्तों? शुक्रवार। और हमें बताना है 12 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा यहां पर है 8 सितंबर 2011 को वार है रविवार। क्या वार है? रविवार। तो 8 सितंबर 2012 को क्या वार होगा? अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने मैंने लिखा यहां पर है 26 नवंबर 2013, और वार है दोस्तों यहां पर आपके सामने मंगलवार। और आपको बताना है 26 नवंबर 2017 को क्या वार होगा। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यहां पर बढ़ाते हुए चलूंगा। आप इन प्रश्नों की कॉपी पेन लेके बैठो और प्रैक्टिस करो। मैं और 2-3 प्रश्न लिखता हूं, फिर सभी को एक साथ अपन समझने की कोशिश करते हैं। आसान है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको अच्छी तरह से समझाया था दोस्तों। चलिएगा, अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया यहां पर है। मैंने अगला क्वेश्चन लिखा कि 22 अप्रैल 2008, चलो 2006 ले लो इसको। 22 अप्रैल 2006 को वार है शुक्रवार। क्या वार है दोस्तों? शुक्रवार। तो आपको बताना है कि 22 अप्रैल 2009 को क्या वार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, इस प्रकार से दिया मैंने 15
15 अगस्त 2016 को वार है बुधवार। अभी मैं आपको आगे वाले की बात कर रहा हूं, फिर पीछे बाद का दे के पहले का पूछेगा, उन प्रश्नों को मैं अलग से करवाऊंगा, टेंशन मत करिएगा बिल्कुल भी। कि 15 अगस्त 2020 को क्या वार होगा। चलिए 5 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं दोस्तों, फटाफट से आप इनके प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मैं जब समझाऊं तो ध्यान से समझिएगा और अपने आंसर का मिलान कीजिएगा कि क्या मैंने किया है जो सही है या गलत है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, करिए इन प्रश्नों को फटाफट से। हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। देखो, अगर आप कोई भी चीज अगर आपको लगे ना कि हाँ ये चीज बहुत हार्ड है, ये चीज कठिन है, तो देखिए उन चीजों को पढ़ने का तरीका, देखो चीजों को आसान बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक है ना बहुत कठिन लगता है, बहुत हार्ड लगता है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया, मुझे याद ही नहीं हुआ, तो उसका एक बहुत ही आसान सा मेथड ये है दोस्तों कि जो टॉपिक आपको जितना ज्यादा हार्ड लगता है, जो टॉपिक कभी आपको याद ही नहीं हुआ, उस टॉपिक को आप टुकड़ों में तोड़ लो। उस टॉपिक को आप टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ो, मैं गारंटी लेता हूं वही टॉपिक आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आऊंगा। लेकिन अगर आप उसको विभाजित करो, टुकड़ों में विभाजित कर लो, उसके पार्ट बना लो कि हाँ इतने से इतने पार्ट में मुझे ये पढ़ना है, अगले पार्ट में ये पढ़ना है, अगले पार्ट में ये पढ़ना है, उस टॉपिक के 4, 5, 6 पार्ट बनाओ और फिर उसको पढ़ो। मैं गारंटी लेता हूं, मैं वादावा करता हूं इस बात का दोस्तों कि आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों मेहनत तो खुद को करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती है मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और अब आ जाता हूं मैं इन प्रश्नों के ऊपर। उम्मीद कर पा रहा हूं मैं मेरे दोस्तों से कि इन प्रश्नों का आपने सही तरीके से जवाब लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में, प्रैक्टिस के तौर पर इन प्रश्नों का आपने आंसर निकाल लिया होगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि जब दिनांक व माह समान होता है और वर्ष क्या होती है, अलग होती है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसे प्रश्न जब हमारे सामने आते हैं तो हमें देखना है कि जो हमारे पास वर्ष दिए गए हैं वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है। अगर मान लीजिएगा सामान्य वर्ष है तो कोई प्रॉब्लम इतनी आती नहीं है दोस्तों, और अगर लीप ईयर होती है तो फिर वहां पर हमें फरवरी माह का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर मान लीजिएगा फरवरी माह नहीं आ रहा है या सामान्य वर्ष की फरवरी माह है तो एक दिन बढ़ेगा, और अगर मान लीजिए लीप वर्ष का फरवरी माह है उसमें शामिल किया जा रहा है उस वर्ष में, तो वहां 2 दिन बढ़ेंगे। कितने दिन बढ़ेंगे दोस्तों? 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि दिनांक और जो महीना होता है वो समान होता है। हमें केवल वर्ष की बात करनी है, लेकिन फरवरी माह को ध्यान में रखते हुए, फरवरी माह को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने इधर लिख देता हूं। 12 फरवरी 2004 को वार है गुरुवार। 12 फरवरी 2004 को गुरुवार है, तो मुझे बताओ मेरे दोस्तों 12 फरवरी 2007 को क्या वार होगा। अभी मैं बाद वाले प्रश्नों की बात कर रहा हूं, मैं बाद का देके पहले वाले प्रश्नों की बात ही नहीं कर रहा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक चीज को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे, इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा दोस्तों। मैं प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा आपको कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये प्रश्न आने तो दो एग्जाम में, एक बार हमारे सामने आए तो सही, धज्जियां उड़ा के आएंगे इन प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। 12 जनवरी, देखो जनवरी महीने की अपने को बात नहीं करनी, वर्ष की बात करनी है, लेकिन फरवरी माह को ध्यान में रखते हुए। अब देखना दोस्तों, जनवरी से बात कर रहा है, इसका मतलब फरवरी आएगी। फरवरी कौन से ईयर की आएगी? 2009 की आएगी। 10 की आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि जनवरी लास्ट 12 की बात कर रहा है। इसका मतलब 2010 की फरवरी नहीं आएगी, फरवरी आएगी 2009 की, और 2009 है हमारे पास कौन सा ईयर दोस्तों? कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर होता है तो यहां से कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन बढ़ेगा। तो शुक्रवार के 1 दिन बाद क्या आता है दोस्तों? शनिवार, हमारा आंसर।
बाद में आए, बाद का पूछा है तो हमें प्लस करना है और पहले का पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलिएगा नेक्स्ट मैं बात करता हूं 8 सितंबर 2011, 8 सितंबर 2012 की बात कर रहा है। फिर से यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दिनांक और महीना समान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फरवरी माह का हमें ध्यान रखना है। अब 2011 की फरवरी तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि सितंबर से शुरू कर रहा है। फरवरी कौन से ईयर की आने वाली है, 2012 की आने वाली है। और 2012 हमारा कौन सा ईयर है मेरे दोस्तों, कौन सा है, लीप ईयर है। और लीप ईयर आते ही आपको पता है कितने दिन बढ़ने वाले हैं, 2 दिन बढ़ने वाले हैं। तो प्लस के 2 दिन यानी कि रविवार के 2 दिन बाद क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार। इट इज क्लियर, कोई डाउट इसमें, अरे डाउट है क्या, है क्या किसी को? चलिएगा नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो 12 जनवरी का आपको एक जीके का प्रश्न भी बन गया यहाँ पर। 12 जनवरी को क्या आता है आप सभी जानते हो, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिएगा 26 नवंबर को भी आपको पता है ना, संविधान दिवस, विधि दिवस जो होता है हमारा वो 26 नवंबर को आता है, ये भी आप याद रख सकते हो यहाँ से भी। 26 नवंबर 2013 की बात हो रही है और 26 नवंबर 2017 से हमसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम वर्ष की बात, वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, बीच में काफी सालों का गैप आ गया, तो आपको ध्यान वही चीज रखनी है कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, कौन सा लीप ईयर की फरवरी आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है तो 2 दिन बढ़ा दो, नहीं आ रही है तो 1 दिन बढ़ा दो। अब ध्यान देना यहां पर ध्यान देना, तो वर्ष और सॉरी माह और दिनांक से तो अपने को कोई मतलब है नहीं यहां पर, लेकिन महीने का फरवरी का विशेष ध्यान रखना है। अब 2013 की फरवरी तो आएगी नहीं, अपन कहां से जाएंगे, 13 से 14 पर जाएंगे, फिर 14 से 15 पर, 15 से 16 पर और 16 से कहां जाएंगे, 17 पर जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्लियर है? अब बताना, देखो 13 से 14 पर जाऊंगा तो 14 की फरवरी आएगी, 14 की फरवरी आएगी, और 14 की फरवरी आएगी तो दोस्तों यहां पर बताना 14 मेरा नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब यहां से कितना बढ़ा, 1, राइट। अब बताना 14 से 15 पर जाऊंगा तो फिर 15 की फरवरी आएगी, 15 की फरवरी, देख 14 की फरवरी तो अपन ने यहां ले ली 13 से 14 के बीच में, अब 15 की फरवरी आएगी, वो ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि सर 14 में भी तो आ रही है फरवरी 15 में, यहां पर इस बात को बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्लियर है? तो यहां पर भी कितना बढ़ेगा, +1। अब 15 की फरवरी अपन ने ले ली पहले, इसका मतलब अब 15 नवंबर से, सॉरी नवंबर 26 नवंबर 2015 के आगे की बात हो रही है। और 16 में जाऊंगा तो 16 मेरा कौन सा ईयर है दोस्तों, लीप ईयर है, और यहां बढ़ जाएंगे कितने दिन, 2 दिन। और 16 से 17 पर जाऊंगा तो कितना बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। अब बताना यहां पर 1 और 2, 4 और 1 कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। किसके 5 दिन बाद, मंगलवार के 5 दिन बाद। मंगलवार के 5 दिन बाद क्या आने वाला है, सभी आप अच्छी तरह जानते हो, बुध गुरु शुक्र शनि रवि। रवि क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा दोस्तों, रविवार। बताओ समझ में आ रही है ना बातें, आसान है ना, आसान है, टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो उन चीजों को। मैं बता रहा हूं आपको, जो टॉपिक हार्ड लगता है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, जीएस का हो, सीए का हो, कोई सा भी टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, जो आपको याद नहीं हो रहा कभी भी, जिससे आपको डर लगता है कि यार ये टॉपिक से अगर प्रश्न आ गया तो मेरे से नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं ये तरीका आप एक बार अपने आप के ऊपर फॉलो करके देखिएगा दोस्तों। और अगर उसका पॉजिटिव परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसमें भी फिर आपकी ही कमी है। चलिए दोस्तों देखिए यहां पर 22 अप्रैल, देखो 22 अप्रैल को भी आपको पता है क्या कौन सा दिवस आता है, विश्व पृथ्वी दिवस है ना। चलिएगा ये जीके के प्रश्न भी कुछ कुछ जो मुझे आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा, कोई बात नहीं। 22 अप्रैल 2006 शुक्रवार है। अब ध्यान दो यहां पर 22 अप्रैल 2006 को क्या वार है दोस्तों, शुक्रवार है। अब मुझे बताना 2006 की बात कर रहा है, इसका मतलब अप्रैल से चल रहा है तो फरवरी तो निकल चुकी। अब देखना यहां पर 6 से कहां आएंगे, 7 से 8, 8 से 9। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है? अब देखो 6 से 7 पर आएंगे अपन तो 1 बढ़ेगा, लेकिन 7 से 8 पर जाएंगे तो कितने बढ़ेंगे, 2, क्योंकि 2008 की फरवरी आने वाली है और वहां से हमें 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि 2008 मेरा लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, अधिवर्ष है। और 8 से 9 पे जाऊंगा तो 1 बढ़ेगा, तो 1 और 2 3 और 1 यानी कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। किसके 4 दिन बाद रे दोस्तों, 4 दिन बाद किसके, शुक्रवार के। तो बताना शुक्रवार के 4 दिन बाद आप आसानी से निकाल सकते हो, शनि रवि सोम मंगल, वेरी गुड, मंगलवार। देखो कितने आसान तरीके। अभी मैं पहले के पे जाऊंगा, बाद का देके पहले की करता है, तब क्या करना है, बात समझ में आ रही है ना, अरे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अगस्त 2016 और 15 अगस्त 2020।
बहुत अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों ने क्या गलती की थी, जो भूतपूर्व हैं, भूतपूर्व का मतलब उनमें से कईयों का सिलेक्शन भी हो चुका होगा और कई अभी तक चल रहे होंगे उस दौर में। चलिए साथियों, कोई नहीं, खैर सभी का होगा सिलेक्शन, एक दिन सभी का होना है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो अपनी मां से किया हुआ वादा, अपने पापा की जो मेहनत है दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना? आपको पता होगा सभी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और आपको पता है कि एक जो किसान परिवार जो होता है वो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको कितना मेहनत करनी पड़ती है, उसको एक एक रुपया जोड़ने के लिए। ठीक है लाल दो, आप समझदार हो यार, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये उबाल लाना जरूरी है दोस्तों, ताकि आपके अंदर वो जोश है वो कम ना हो, वो बना रहे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को गांठ बांध कर रख लो अपने पास। चलिए 15 अगस्त 2016 गलती क्या हुई यहां से, विद्यार्थी ने बोला देखो यहां से 16 से 17 पे जाना है, ध्यान देना, 17 से 18 से 19 और 19 से कहां आना है, 20 पर आना है। अब ध्यान दो, 2016 की जब बात हुई तो दिमाग में आ गया कि लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। लेकिन मैंने कहा ना, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है मेरे साथियों कि वहां पर तो जो एक बार दिमाग में सेट हो गया, चाहे वो गलत हुआ हो चाहे सही हुआ हो, वो निकलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। 2 दूनी 8 भी होता देखा है मैंने एग्जाम के टाइम, और ये मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, ऐसा मेरे खुद के साथ भी हो चुका है। 2 दूनी 8 एग्जाम के अंदर जब वो प्रेशर आता है ना माइंड पर, तब 2 दूनी 8 भी हो जाता है। समझ में आ रही है? चलिए मेरे दोस्तों, खैर कोई नहीं, इन्हीं गलतियों से सीखेंगे। अगर इंसान गलती नहीं करेगा ना तो उसको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, देसी कहावत आपको मैं बताऊं, ठोकर लगने पर ज्ञान पैदा होता है। लेकिन देखो, गलती सुधार लो, एक बार गलती करने के बाद अगर उस गलती को आपने सुधार लिया ना तो वो गलती नहीं होती है, वो गलती नहीं होती है, वो गलती नहीं मानी जाती, एक भूल मानी जाती है। लेकिन अगर वही गलती अपन बार बार दोहरा रहे हैं ना तो फिर वो तो गलती ही होगी, और गलती नहीं दोस्तों, वो गलती का स्क्वायर होगा, महागलती होगी। बात समझ में आ रही है? खैर कोई नहीं, मुझे पता है, मेरे प्यारे दोस्तों पर पूरा भरोसा है कि आप गलतियों से सीखोगे और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराओगे। चलिए साथियों, बात कर रहे हैं 15 अगस्त 2016 गलती क्या हुई। 2016 लीप ईयर है, और जैसे ही लीप ईयर आया तो रट्टा मारने वाला विद्यार्थी ने 2 दिन बढ़ा दिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ये वर्ष 2016 शुरू कहां से हो रहा है। अरे शुरू कहां से हो रहा है? अगस्त माह से शुरू हो रहा है। क्या फरवरी आने वाली है क्या 2016 की? नहीं आने वाली, वो तो जा चुकी। ठीक है दोस्तों, तो बताना यहां 16 से अब 17 की फरवरी आएगी, 17 की फरवरी आएगी, तो इसका मतलब 17 तो हमारा नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो यहां क्या होगा? एक आगे कोई गलती नहीं हुई, उनसे गलती हुई जो यहां हुई। ठीक है, चलिएगा 16, 17 से 18 पर भी 1, 18 से 19 में भी 1, और 19 से 20 में 2। बात समझ में आई? कितने दिन बढ़ाने हैं? 1, 2, 3 और 2, 5 दिन बाद। किसके रे 5 दिन बाद? बुधवार के 5 दिन बाद। बता दो मेरे दोस्तों, क्या आने वाला है? सोमवार। क्या आने वाला है? सोमवार। गुरु शुक्र शनि रवि और सोमवार। वेरी गुड। क्या आने वाला है? मंडे संडे मंडे, रोज खाओ डंडे। चलिएगा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का। देखिए दोस्तों, अगली बात करें 12 फरवरी 2004, वार है गुरुवार, और पूछ रहा है 12 फरवरी 2007। क्या बोल रहा है? 12 फरवरी 2007। अब देखो यहां पर 2004 से बात कर रहा है।
4 से अपन कहाँ आएंगे 5 और 5 से 6 और 6 से कहाँ आएंगे 7। कहाँ आएंगे 7। ध्यान देना दोस्तों यहां पर। अब देखो फिर से यहां गलती होने के चांस होंगे, यहां गलती होने के चांस होंगे। 2004 12 फरवरी की बात कर रहा है दोस्तों। क्या बताओ यहां 29 तारीख निकल चुकी क्या? फरवरी वहां की निकल चुकी क्या? भाई 2004 तो मेरा लीप ईयर है, लेकिन अब ये तो देखो यहां पर कि क्या इस लीप ईयर की 29 तारीख निकल गई क्या? नहीं निकली दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसने बोला कहां से है 12 फरवरी से बोला है, और 12 फरवरी का मतलब 29 फरवरी आएगी, और 29 फरवरी आएगी कौन सी ईयर की? 2004 की। तो यहां दोस्तों कितने दिन बढ़ेंगे? 2, 5 से 6 में 1 और 6 से 7 में 1, तो 2, 3 और 1 कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। किसके 4 दिन बाद? गुरुवार, जिसको वीरवार भी बोलते हैं, जिसको बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, और रविवार होता है ना दोस्तों, उसको इतवार या आदित्यवार भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना। कोई छोटी छोटी कई बार ऐसी लैंग्वेज दे देता है जिसको शुद्ध हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में आदित्यवार बोलते हैं, इसको गुरुवार को वीरवार बोलते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, खैर अपने यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, और ग्रामर के टीचर मैं हूं भी नहीं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बिंदी है मेरे, कोई नहीं। खैर गुरुवार के 4 दिन बाद लगा लो। अब आप क्या होने वाला है? शुक्र शनि रवि सोम, शुक्र शनि रवि सोम। क्या आने वाला है? मंडे आने वाला है यहाँ पर भी। तो बताओ अब पहले का देकर अगर बाद का हमसे पूछे तो ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाए हमारे पास यहाँ, क्या आप कर नहीं सकते क्या यार? कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। मैंने काफी प्रैक्टिस आपको करवा दी है। अगर मेरी बताई हुई बातें आपको याद है दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। क्लियर है? चलें आगे। ओके, चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि सर अगर मान लो इसमें पहले एक बाद का दे करके अगर हमसे पहले का पूछ ले फिर क्या करना है? चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 2-3 प्रश्न उसके भी कर लेते हैं ताकि वो भी हमसे क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके बैठो मेरे दोस्तों और प्रैक्टिस करो। मैं बता रहा हूं आपको, देख लिए आपके लिए बहुत अच्छी से मेहनत कर रहा हूं मैं भी। ठीक है दोस्तों, मैं भी आपके लिए पसीना बहा रहा हूं। और ये जो रीजनिंग का सेशन है ना, ये मैंने इसीलिए स्टार्ट किया नहीं। देखो मैं मैथ पढ़ा रहा था, मैथ कुछ टाइम कुछ दिन के लिए मैंने रोक रखा है क्योंकि समय का अभाव बहुत बड़ी चीज है। समय कम है, इस वजह से थोड़ा सा मैं उस क्लास को कुछ दिन के लिए रोका है मैंने। जैसे ही आप मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं मैथ की क्लास को भी कंटिन्यू करने वाला हूँ कुछ दिन बाद में। आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, क्योंकि शायद एक आध कमेंट आया था कि सर मैथ की क्लास कैसे रोक दी, हमारा रेलवे का एग्जाम है। राजस्थान पुलिस में नहीं आ रही तो क्या हुआ, रेलवे में तो आएगी, बिल्कुल आएगी भाई साहब। लेकिन कुछ दिन आप पेशेंस रखो, टेंशन मत करिएगा आप। उसकी भी मेरे पास जड़ी बूटी है, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। डोज अच्छी अपने पास, बस आप तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्लियर करते हुए चलो, बस। क्लियर दोस्तों? चलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके सामने, इसी में और किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला यहां पर आपके सामने क्या बोला, 1 दिसंबर। चलिए देखो कुछ एक क्वेश्चन में आपको डेट ऐसी दे रहा हूं जिससे आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में जो जीके वाला पार्ट आता है वहां से भी कुछ हेल्प मिल सके। हालांकि हो सकता है कोई प्रश्न आए नहीं आए, लेकिन वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं तो अपने टॉपिक की बात कर रहा हूं। 1 दिसंबर 2010, 1 दिसंबर 2010 को वार है रविवार। क्या वार है दोस्तों? रविवार। तो आपको बताना है 1 दिसंबर 2009 को क्या वार होगा। मैंने बोला आपके सामने यहां पर है 5 सितंबर 2012। वार क्या है? बुधवार। क्या वार है दोस्तों? बुधवार, वेडनेसडे। और तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 5 सितंबर 2008 को क्या वार होगा? चलो ये बताना है आपको। मैंने लिखा आपके सामने यहां पर है 5 जून 2017। 5 जून 2017 को वार दिया मेरे दोस्तों मैंने आपको शनिवार, सैटरडे। तो बताओ 5 जून 2014 को क्या वार होगा? चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर आपके सामने मैंने लिखा 15 फरवरी 2016। वार है गुरुवार, वीरवार,
बृहस्पतिवार, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताना है 15 फरवरी 2013 को क्या वार था। चलो ये 4 क्वेश्चन करो, इन 4 क्वेश्चनों से ही आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। 1 मिनट का वक्त काफ़ी है। 25 सेकंड, सॉरी 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 25 कहाँ से 100 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। चलो खैर कोई नहीं, माइनर चीज़ें चलती रहती हैं। 15 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इन 4 क्वेश्चनों का। फटाफट से आप इनको कर दीजिएगा एक बार, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने जो किया वो सही है या गलत है, मेरे को कहाँ मिस्टेक हो रही है, मेरे को ये चीज़ें समझ में भी आ रही हैं कि नहीं आ रही है। चलो बनाओ। बाद का दे के पहले का पूछा है, ध्यान रखना, तो माइनस करना है। ये तो आपको पूरे कैलेंडर में ध्यान रखना है। पहले का दे के बाद का पूछे तो प्लस कर दो, और बाद का दे के पहले का पूछे तो माइनस कर दो। चलो बनाओ दोस्तों, चलिए टाइम अप, समय समाप्त हो हमारा। ध्यान दीजिए अब इधर। अब देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं 1 दिसंबर 2010। वार क्या दिया है? रविवार। और 1 दिसंबर 2009 की पूछ रहा है। अब ध्यान दो ना दोस्तों, यहां पर क्या करना है। अगर दिनांक और माह समान है और वर्ष क्या है अलग है, तो आपको कहां से शुरुआत करनी है? जो हमारा वर्ष पहले आता है ना, वहीं से शुरुआत करनी है। जो पहले, अब मुझे बताना 2010 और 9 में पहले कौन सा वर्ष आएगा? 9 आएगा ना। तो आप अब इसको यहां से 10 से 9 नहीं करना, आपको यही मान के चलना है कि 9 से मुझे कहां जाना है? 10 पर जाना है। 9 से कहां जाना है? 10 पर जाना है। अब 9 से 10 पर जाऊंगा तो यहां तो अपने को दिक्कत ही नहीं है। 9 भी हमारा नॉर्मल ईयर है, 10 भी हमारा नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? 1 का होगा। अब ये 1 का क्या होगा? ये 1 का क्या होगा? ये बस ये मेन बात है। आपको कर तरीका तो वही है कि पहले वाली, फिर उसके बाद वाली वर्ष, उसके बाद वाली वर्ष, फिर उसके बाद वाली वर्ष। लेकिन अब यहां ध्यान आपको क्या रखना है कि जब जो ये 1 आया है ना, अब मैं 1 दिन आगे जाऊं या 1 दिन पीछे जाऊं, ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। तरीका वही है, केवल इसका क्या बदला है? आगे जाना है या पीछे जाना है। तो बताओ, बाद का देके पहले का पूछा है, तो आपको पता है 1 क्या करना है? माइनस। तो रविवार के 1 दिन पहले क्या आता है? शनिवार। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? 2012 से 8 पर ध्यान दो, इधर है 8 से 9 और 9 से 10 और 10 से 11 और 11 से कहां आना है? 12। कहां आना है? 12। अब देखना 2008 कहां से है? सितंबर से है। अरे लीप ईयर तो है, लेकिन इसका फरवरी माह निकल चुका है। अब आप कहोगे सर 2012 से 8, अरे पीछे जा रहे हैं, तो अपने को पीछे तो जाना है, लेकिन कब जाना है? जब यह है प्रोग्राम करने के बाद। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताना, पहले 2008 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 10, 11, 12, इस क्रम से अपने को हल करना है। बात समझ में आ रही है? चाहे पहले का दे के बाद का पूछे, चाहे बाद का दे के पहले का पूछे, हमें तो जो छोटी वर्ष होती है या पहले वाली वर्ष होती है वहां से शुरुआत करना है। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि पहले का दे के बाद का पूछ रहा है तो उसको प्लस कर दो, और बाद का दे के पहले का पूछ रहा है तो माइनस कर दो। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब बताना है यहां से सितंबर 8 की, तो 8 से 9 में तो फिर क्या होगा? 1 ही होगा भाई। 9 की फरवरी आएगी। अच्छा मैं प्लस क्यों लगा रहा हूं? सॉरी, यहां पर प्लस नहीं होगा, मैं 1 लगा रहा हूं। या आप -1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को बाद का देके पहले का पूछ रहा था, आप माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 से 10 में भी 1, 10 से 11 में भी 1, लेकिन 11 से 12 में कितना होगा? 2। बताना ये टोटल कितना हो गया हमारे पास? 2, 3, 4, 5, यानी कि बुधवार के 5 दिन पहले। बुधवार के कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो बुधवार के 1 दिन पहले मंगल, फिर सोम, फिर रवि, फिर शनि, फिर शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। थम्स अप कर दिया करो। फ्राइडे आंसर। बोलो आसान है कि नहीं है? आसान है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपको पता है 14 से 15 से 16 पर और 17 पर। अब देखो 14 से 15 पर अगर मैं आऊंगा तो जून का महीना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1। 15 से 16 पर जाऊंगा तो यहां देखना 2, सॉरी प्लस लगा देता हूं, बार बार आदत पड़ी हुई है, और फिर 17 से 1। अब बताना 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया? 4। क्या 4? -4। क्यों 4? क्यों -4? क्योंकि बाद का देखिए पहले का पूछा है। हर क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए बस। अगर हर क्यों का जवाब आपको मिलता जा रहा है, आपको हर क्यों का जवाब समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ये मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी परफेक्ट हो चुकी है। क्लियर है? चलिएगा ध्यान दो। अब शनिवार के 4 दिन पहले अगर मुझे जाना है तो शुक्र है,
गुरु बुध मंगल, क्या आएगा? मंगलवार आएगा, ट्यूजडे, मंगलवार। और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं अगले टाइप पर चलूंगा। ध्यान देना दोस्तों, 15 फरवरी 2016, 13 दे रखा है, ध्यान दो, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16। ध्यान से समझना, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 13 से 14 में आ रहा हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, 13 से 14 में आ रहा हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, एक। 14 से 15 पे जा रहा हूं तब भी मुझे कोई समस्या नहीं है, एक। लेकिन जैसे ही मैं 15 से 16 पर आता हूं तब फिर मेरे को दिमाग में आता है, क्या दिमाग में आता है कि 2016 मेरा कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है। कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है। अब जैसे ही 2016 लीप ईयर देखा नहीं और वहां पर आपने 2 किया नहीं, बहुत जल्दबाजी होती है ना, जल्दबाजी होती है ना, पता नहीं आपकी कौन सी ट्रेन, कौन सी फ्लाइट छूट कर जा रही है, या आपकी महबूब या महबूबा जो भी है उससे मिलने का फिर टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। बड़ी जल्दबाजी करते हो भाई साहब, इतनी जल्दबाजी। अरे भाई लाड लो, एक नज़र देख लो कि 2016 अगर फरवरी आ रही है तो वो कितनी तारीख तक आ रही है? 15 तक आ रही है। अरे क्या उसमें 29 आएगी क्या? 29 तारीख तक तो गए ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होने वाला है? एक ही होने वाला है। वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, वो देख लेंगे। हमें प्रश्न में क्या पूछा है। चलिए दोस्तों, 3 आ गया, 1 2 3। 3 क्या करना है? माइनस, कहां से? गुरुवार से। गुरुवार से 3 माइनस, तो 1 माइनस बुधवार, 2 माइनस मंगलवार और 3 माइनस सोमवार। क्या आ गया दोस्तों? मंडे। मंडे। और इस टाइप के प्रश्नों में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो, एक बार के लिए आप 5 सेकंड के लिए फटाफट से इसको देखिएगा और फिर मैं अगले टाइप की बात करता हूं दोस्तों। फटाफट देखो इसको। चले, चलो। अगला है हमारा, अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों, वो अगला पॉइंट इस प्रकार से बनेगा, ध्यान देना, समझना। यहाँ पर अगला पॉइंट जो होगा वो भी आसान है, पर धीरे धीरे सभी पर आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जल्दबाजी अपने को नहीं करनी है। मेरे को पहले ही कहा था आपको कि मैं जल्दबाजी नहीं करके पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा। इतना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम से पहले जो आपको डाउट होते हैं, जो टॉपिकों में डाउट होती है, जिन टॉपिकों से आपको डर लगता है, जिन टॉपिकों में आपको समस्या ज़्यादा रहती है, उन टॉपिकों को मैं पहले करवाने वाला हूं, जो कि हमारी एग्जाम से पहले आराम से हो जाएंगे, तसल्ली पूर्वक हो जाएंगे। इस बात की आप टेंशन ना करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, जब दिनांक व माह अलग हो और वर्ष क्या है? समान। वर्ष क्या है? समान। जैसे सर में समझ में नहीं आया, समझ में आएगा दोस्तों, ध्यान देना। जैसे मैंने बोला आपको यहां पर 28 मार्च सन 2000, वार दिया है मैंने आपको यहां शुक्रवार, फ्राइडे। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ यहां पर है कि 25 माह अलग है, 25 सितंबर 2000 को क्या वार होगा? कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को, बिल्कुल भी आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। क्लियर है? करना कैसे है ध्यान दो। देखिए, वर्ष समान है तो वर्ष का तो अपना केवल इतना सा काम होता है कि भाई ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अब लीप ईयर है तो ये देखना है कि फरवरी माह है कि नहीं है। अगर है तो वहां पर अपने को देखना पड़ेगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब 2000 हमारे पास लीप ईयर तो है, लेकिन यहाँ फरवरी माह का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अब फरवरी माह का जिक्र नहीं हो रहा, तब आपको कैसे करना है दोस्तों? किस प्रकार का प्रश्न बने तो अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों। मुझे एक बात बताना, 28 मार्च
28 मार्च का हमें वार दे रखा है, इसका मतलब आप ये बात बोल सकते हो कि मार्च महीने के 28 दिन जा चुके हैं। मार्च महीने के 28 दिन जा चुके हैं। तो अगर मैं मार्च की बात करूंगा यहां पर तो 31 माइनस में 28 यानी कितना बचा 3। मार्च के बाद क्या आने वाला है अप्रैल। अप्रैल का कितना होगा 2। ये आपको मैंने बता रखा है विषम दिनों से बात। अच्छा अब यहां पर सर 3 आ रहा है तो यहां पर 3 तो मार्च का होता ही है। 3 अगर मान लो मैं यहां पर 26 की 28 की जगह मान लो मैं 26 कर देता गलती से क्या ऐसा मान लो यही प्रश्न मान लो, चलो छोड़ो इस प्रश्न को फिलहाल आप। 26 मार्च है, अब 26 मार्च अगर 31 में 26 ज्यादा कितना लेना पड़ता अपने को 5 लेना पड़ता। बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि मार्च के महीने का 3 आता है विषम दिन तो वो वाला 3 नहीं लिया है मैंने। कौन सा वाला 3 लिया है मैंने, जो यहां डेट दे रखी है और उस महीने के कितने दिन जा चुके हैं, समझ में आ रही है, वो वाला दिन लिया है मैंने। क्लियर है। अप्रैल के 2, अप्रैल के बाद हमारा आता है मई, फिर क्या आएगा जून, और फिर क्या आएगा जुलाई, और फिर क्या आएगा अगस्त, और फिर कहां तक की बात कर रहा है वो सितंबर तक की। अभी मैं डिटेल से बता रहा हूं, फिर आपको देखना धड़ल्ले से आंसर निकालना सिखाऊंगा इसका। मई का 3, जून का 2, जुलाई 3, अगस्त 3। अब सितंबर की देखते हैं। सितंबर की ध्यान रखना यहां पर बड़ा गलती करते हो। सितंबर कौन सी 25 सितंबर की बात कर रहा है, तो 25 में 7 का भाग दो। अब आप ये कहोगे, क्या कहोगे कि सर जी मार्च वाले महीने में तो आपने 31 में से घटा के लिख दिया, तो सर सितंबर भी तो हमारा 30 दिन वाला महीना होता है, इसको भी 30 में से घटा के लिखो। नहीं मेरे दोस्तों, सितंबर महीना तो शुरुआत कर रहे हैं, सितंबर महीने का तो हमसे वार पूछा ही है उसने। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है, चलो क्लियर है तो बता दो यहां से कितना बचेगा 4 बचेगा। अब गिनो यहां को 3 और 2 5, 5 और 3 8 से क्या मिलेगा 1, 7 से 7 कैंसिल। कैसे कैंसिल? हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। हर चीज मैंने आपको बेसिक क्लास में बता रखी है। ये ऐसे छोटे मोटे डाउट है ना, ये टुच्चे वाले, ये आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। चलिएगा 1 और 2, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, फिर से यहां कितना मिला 2 और 4 और 2 कितना हो गया 6। अब 6 क्या करना है इसमें प्लस करना है। अब आपको पता है अगर शुक्रवार के 7 दिन बाद तो शुक्रवार आएगा, तो 6 दिन बाद क्या आने वाला है गुरुवार। आंसर हटाओ, इतना कुछ करना ही नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ध्यान दो, फिर से समझना, इधर फिर से समझना। मैंने आपको बोला यहां पर है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यह बोला कि 24 अप्रैल 2011, 24 अप्रैल 2011 को वार दिया मैंने आपको रविवार। क्या वार दिया? रविवार, इतवार, आदित्यवार। तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना यह है कि बता दो, चलो आप मेरे को यहां पर है कि 15 अगस्त 2011 को क्या वार होगा। 15 अगस्त 2011 को क्या वार होगा। वर्ष 2011 की बात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सामान्य ईयर है। महीने की बात करते हैं, अप्रैल है, अप्रैल हमारा 24 है। अब देखो 24 यानी कि अप्रैल, ध्यान रखो ये चीजें। अब आप देखो बिना पेन चलाए आंसर निकालना सीख जाओगे। प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा आपको कि बिना पेन चलाए आप आंसर निकालना सीखोगे दोस्तों। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं। खैर 24 अप्रैल 2011 की बात हो रही है यहाँ पर। अब 2011 की बात हो रही है तो 2011 में तो अपने को दिक्कत आने वाली नहीं है। अब 24 अप्रैल की बात हो रही है तो अप्रैल का महीना हमारा होता है कितने दिन का? 30 डेज का, 30 दिन का होता है। अब 30 दिन का महीने में से 24 दिन तो हमारे जा चुके। तो बताना यहां से अप्रैल के कितने बचे? 6। ये अप्रैल का है। अब लिखूंगा नहीं, बार बार नहीं लिखूंगा। अप्रैल के बाद मई पूरा आने वाला है, मई पूरा आने वाला है, जून पूरे आने वाला है, जुलाई पूरा आने वाला है, और अगस्त के कितने दिन? 15 दिन। तो 6 कौन से महीने का है? अप्रैल का है। दिमाग में आ रहा होगा सर अप्रैल का तो 2 होता है। अरे बिल्कुल 2 होता है, लेकिन क्या वो पूरा महीना लेके चल रहे हैं क्या अपन? नहीं। कितने दिन तो गुजार दिए उसके अपन ने? 24 दिन गुजार दिए। कैसे गुजार दिए कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल शुरू करूंगा, आज नहीं कल शुरू करूंगा। किस चक्कर में? चक्कर आप जानते हो कुछ भी हो सकता है। और क्यों? पढ़ाई के लिए कि भाई आज नहीं यार कल से शुरू करता हूं मैं, आज नहीं यार कल से शुरू करता हूं मैं, और कल कभी नहीं होता है, जान लो। तो 24 6, फिर बाद में मैं बात करूंगा मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया 15। 15 का मतलब यहां क्या होगा? 1। तो बताना यहां पर
चलो मुझे बता दो, 6 और 1 7, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना? बताओ यहाँ पर 3 और 2 5 और 3 8, क्या बचा? केवल 1। तो रविवार के कितने दिन बाद? 1 दिन बाद क्या आने वाला है? सोमवार। वार तो कौन सा? सोमवार। नहीं समझ में आया अभी भी? कोई बात नहीं, चलो फिर से मैं देखता हूं आपके सामने यहाँ पर कि 15 फरवरी 2016 वार है मेरे दोस्तों के सामने, शुक्रवार। क्या वार है साथियों? शुक्रवार। और मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पर, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पर 10 नवंबर, कौन सा ना, कितना नवंबर है? 10 नवंबर। 10 नवंबर 2016 को क्या वार होगा? 10 नवंबर से एक दिन पहले 9 नवंबर आता है, जो प्रवासी दिन के नाम से जाना जाता है, भारतीय प्रवासी दिन जो भी होता है। कोई नहीं, खैर आपको याद होंगी वो चीज़ें, कर लेना, बहुत काम की बातें हैं। रेलवे में बहुत स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, आपको पता है ना। जो ये संगठन वगैरह होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो ये दिनांक वगैरह होती हैं, वार जो होते हैं, मतलब सॉरी, इस दिन क्या मनाया जाता है, ये सारी बहुत सारी बुक्स वगैरह होती हैं, करंट के साथ में जुड़ जाओ, ठीक है। कोई नहीं, खैर आप बताऊंगा सभी चीज़ें, टेंशन मत करेगा। धीरे धीरे मैं आपको तैयारी करना सिखा दूंगा कि हाँ ऐसे तैयारी करनी है, एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, इस बात की आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, शर्त यह है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती है मेरे दोस्तों। और बना दो इस प्रश्न को फटाफट एक बार। 15 फरवरी 2016। अब देखो यहाँ पर बड़ा अपन क्या कर देते हैं, भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। 2016 को देखते दिमाग आ जाता है, अरे यार फरवरी का तो 1 ले लो, फरवरी का कितना ले लो? 1 ले लो। क्यों? सर ने बताया था फरवरी में विषम दिन 1 आता है, लेकिन दोस्तों फरवरी के 15 दिन जा चुके हैं। फरवरी के 15 दिन जा चुके हैं। हाँ, फरवरी यहाँ 29 दिन की होगी, लेकिन उसके 15 दिन जा चुके हैं मेरे दोस्तों। तो बताओ फरवरी के कितने दिन बच रहे हैं? अब 14 डे, 14 दिन बच रहे हैं। और 14 दिन का मतलब क्या हो गया? अरे 0। क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? 14 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। अपन तो रिमाइंडर ही तो लेके चलते हैं। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के कितने? 10 की बात कर रहा है, 10 तारीख की बात कर रहा है। इसका मतलब कितने बनेंगे? 3। 10 में 7 का भाग दो, 3 ही तो बचेगा शेष। देखो करो अब यहाँ पर, अरे 0 में 3 जोड़ा तो, 0 में 3 जोड़ा तो बहुत बड़ी, भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको, जब ऑफलाइन बैच होते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कार्टून देखने को मिलते हैं। वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो 0 में 3 जोड़ करके 0 ले आते हैं, बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं वो शायद मजाक के मूड में बोलते हैं, या हो सकता है कि सीरियस भी बोल जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। कहते हैं ना कि इंसान अंदर से कुछ और, वो क्या कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो अंदर से कुछ और होता है इंसान, और बाहर से कुछ और होता है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको। चलिए खैर कोई नहीं, 3 और 2 5 और 3 8, 1, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, 9 से फिर यहाँ कितना मिला? 2, 2 और 2 4 और 3 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा? केवल 3 बचा। और 3 क्या करना है? प्लस करना है। अभी मैं बाद वाले की बात कर रहा हूँ, पहले वाले की बात अपन अब कल करेंगे, क्योंकि आज का समय हो चुका है। तो शुक्रवार के चलो 3 दिन बाद बता दो फटाक से मुझे, क्या आने वाला है? मंडे। क्या आने वाला है? सोमवार, सोमरस, सोमवार। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपको इस पर और प्रश्न अपन कल करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। मैंने आज बहुत सारे आपको प्रैक्टिस कितनी करवाई है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है, आराम से मैंने पढ़ाया है, और बिल्कुल आपको नया भी सीखने को मिला है, और सीखने को मिलेगा नया। आगे आगे चलते जाओ, देखते जाओ, आप बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है साथियों, चलिएगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करते रहो, और इसी जोश और जुनून को बनाए रखना। अपना लक्ष्य जो है अर्जुन के तीर सा रखना है, और हमारा हौसला, हमारा जो जोश है, जो जुनून है, वो सीमा पर खड़े वीर सा रखना है। हम किस्मतों के गुलाम नहीं है दोस्तों, हम किस्मतों के गुलाम नहीं है, हम हौसलों के नवाब हैं, हम हौसलों के नवाब हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? और एनी डाउट किसी को नहीं है? बहुत अच्छी बात है।
तैयारी करते रहो, बहुत अच्छी तरह से आप अपने अध्ययन को जारी रखो, अपनी पढ़ाई को जारी रखो। कुछ दिन की बात है मेरे दोस्तों, फिर जिंदगी में मौज ही मौज है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिएगा, ज़्यादा मैं कुछ वो वक्त लूंगा नहीं आपका, क्योंकि आपके लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपका कीमती है दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना परिवार JMD स्टडी, और हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, आप मंगलमय हो। आपकी यात्रा जो चल रही है, एक गोला भरो प्रतियोगिता की जो यात्रा चल रही है आपकी, ये आपकी मंगलमय यात्रा हो दोस्तों। इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।